ओम नमो नारायण। कैसे हैं? अच्छे हैं। हम आपको आज के प्रेरक वीडियो में बताएंगे कि संत दर्शन का क्या लाभ होता है। एक बार नारद जी भगवान विष्णु से कहते हैं, बोले भगवान मुझे ये बताइए संत दर्शन का क्या लाभ होता है। तो भगवान कहते हैं, नारद जी ये प्रश्न तो आपको मृत्युलोक में कोई साधारण प्राणी ही बता देगा, आप मृत्युलोक जाइए। तो नारद जी मृत्युलोक आते हैं। वहां पर एक गुजवा उनको मिला, जो गोबर का उसका ढेर बना करके चलता है ढकेलते हुए। उससे पूछते हैं, मुझे ये बताओ कि संत दर्शन का क्या लाभ है। तो कीड़ा कहता है, आप देखना चाहते हैं कि सुनना चाहते हैं। नारद जी कहते हैं, मैं तो देखना चाहता हूं। वो कीड़ा नारद जी को देखते देखते मित्रों खत्म हो गया। प्रश्न का उत्तर नारद जी को नहीं मिला। नारद जी फिर भगवान के पास जाते हैं। बोले प्रभु उसने तो बताया नहीं। बोले इस बार आप जो है गाय का बछड़ा जन्म दिया है उसके पास जाओ। चलो नारद जी बछड़े के पास आते हैं। बछड़े से भी कहते हैं, भाई संत दर्शन का क्या लाभ होता है। तो बछड़ा कहता है, देखना चाहते हैं कि सुनना चाहते हैं। तो बोले भाई हम देखना चाहते हैं। नारद जी कहते हैं, तो वो बछड़ा नारद जी को देखते देखते मित्रों फिर भगवान के पास नारद जी जाते हैं। बोले भगवान उसने भी उत्तर नहीं दिया, वो भी मर गया देखते देखते। बोले ऐसा करो, एक गरीब के यहाँ मृत्युलोक में एक बच्चे ने जन्म लिया है, उसके पास जाओ। तो नारद जी फिर वहां आते हैं। एक गरीब बच्चा खेल रहा था, माँ बर्तन धो रही थी, उसके पास जाकर बोलते हैं, बोले बच्चा ये बताओ संत दर्शन का क्या लाभ होता है। तो बच्चा नारद जी से कहता है कि देखना चाहते हो कि सुनना चाहते हो। तो नारद जी कहते हैं हम देखना चाहते हैं। तो वो बच्चा भी नारद जी को देखते देखते वो खत्म हो गया। रोना बंद कर दिया। तो माँ बाप मम्मी को लगा, माता जी को लगा कि हमारे बच्चे को क्या हो गया। तब तक नारद जी निकल गए थे। नहीं तो ये हुआ कि गांव वाले उनके पीछे लगे। नारद जी भागते भागते भगवान के पास गए। बोले प्रभु आप हमको परेशान कर रहे हैं। क्या हुआ नारद जी। बोले उसने भी नहीं बताया, बच्चे ने भी, वो हमें देखते देखते मर गया और गांव के लोग हमारे पीछे पड़े। बोले ऐसा करो नारद जी, आप एक राजा के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया है, राजकुमार ने, आप वहां जाइए। तो वहां अरे बोले प्रभु राजा महाराजाओं का काम है, वहां कुछ हो गया तो फिर हमारी तो बहुत फजीहती हो जाएगी। बोले नहीं नारद जी कुछ नहीं होगा, जाइए। तो नारद जी फिर जाते हैं। तो वहां पर जो है नौकर चाकर लगे हुए थे राजा के यहाँ। तो उन्होंने कहा हमें राजा साहब से मिलना है। तो राजा साहब को मालूम हुआ कि हमारे यहाँ संत आए हैं। तो वो तुरंत आते हैं, उनका स्वागत करते हैं और ले जाते हैं। बोले आइए भगवान बैठिए। नारद जी कहते हैं हम आपके बच्चे से मिलना चाहते हैं एकांत में। राजा को बड़ी चिंता हुई, एकांत में क्यों मिलना चाहते हैं। उन्होंने अपने गुरुजी से जाकर पूछा। बोले गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। उनके गुरुजी ने देखा ध्यान से तो संत के भेष में वहां नारद जी। बोले ऐसा करो, आपके वो बच्चे से मिलना चाहते हैं, आप उनके चरण धुलकर पूरे घर में छिड़क दो और बच्चे को भी पिला दो। इस तरह नारद जी से उन्होंने कहा। नारद जी कहते हैं भाई हम तो पैर नहीं धुलाएंगे।
बोले पैर नहीं धुलाओगे तो हम बच्चे के दर्शन नहीं करने देंगे। नारद जी बोले ये बड़े मुश्किल से तो प्रश्न का उत्तर मिल रहा है और फिर भी अब ये अड़चन हो रही है। नारद जी कहते हैं चलो अच्छा भाई धो लो। पैर धोने के बाद नारद जी बच्चे के पास जाते हैं कमरे में, तो बच्चा नारद जी को देखकर बहुत हंसता है। नारद जी कहते हैं क्यों हंस रहे हो? बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं कि अभी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। बोले सही बात है। बोले नारद जी अब मैं तुम्हें बताता हूं प्रश्न का उत्तर। बोले नारद जी जब मुझे आपके दर्शन हुए थे तब मैं टट्टी का गुजवा था, गोबर का ढेर बना के गोला बना के ढकेलता था, तब मुझे आप मिले थे। मैं उसी समय मर गया। मरने के बाद मैं बछड़ा बना, फिर बछड़ा बनने के बाद दोबारा दर्शन हुए, फिर मैं मर जाने के बाद एक गरीब किसान के यहाँ जन्म लिया, उसके बाद फिर आपके दर्शन हुए तो फिर मैं एक राजा के यहाँ जन्म लिया। नारद जी संत दर्शन का ये लाभ होता है कि आदमी मनुष्य योनि से भी उसका उद्धार हो जाता है। पर मेरे पिताजी ने आपके चरण धोए, आपका सत्कार किया, नहीं तो मेरा तो उद्धार। तो बच्चों मित्रों संत दर्शन का ये लाभ होता है, संतों के दर्शन जरूर करो, संतों की निंदा ना करो, बुराई ना करो। क्या मालूम कौन से भेष में कौन मिल जाए। संत की निंदा संत की बुराई करने का फल कृष्ण भगवान के वंशजों को मिला, ये पूरा विनाश हो गया कृष्ण भगवान का जो परिवार था। बच्चों संत के दर्शन करके उनका लाभ लो, कभी उनकी निंदा बुराई ना करो। खुश रहो, बहुत सारा प्रेम, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, खूब अच्छे से रहो। अच्छा लगा हो तो मित्रों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।